बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो दिलों के राज बखूबी जानता है। आज मैं अपने चैनल इस्लाम जिंदाबाद आमीन में अपने तमाम प्यारे इस्लामी बहन भाइयों के साथ बहुत ही प्यारी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान के हवाले से। तो आप इस अमल को सहरी या इफ्तारी दोनों टाइम में आप कर सकते हैं। आपने अल्लाह पाक के ये नाम बहुत ही प्यारे, आप जब इफ्तारी कर लें या सहरी कर लें तो उसके बाद आप ये अल्लाह पाक के दो नाम पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में आपका सदियों पुराना हर मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है। ये प्यारा रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए सिर्फ़ एक माह का मेहमान है। इसमें जितनी भी रहमतें बरकतें हो सकती हैं आप लूट लीजिए। तो आपने अमल कौन सा करना है? अमल सिर्फ़ आपने ये करना है कि सुबह जब आप नाश्ता कर लें, आप मतलब सहरी कर लें, इफ्तारी के वक़्त इस अमल को कर लिया करें। ये बहुत ही छोटा सा अमल है, खाना खाने के बाद आप इसको कर लिया करें। तो यकीन करें कि आपका जैसा भी मकसद होगा इंशाअल्लाह, जितना मर्ज़ी पुराना हो आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। ज़िंदगी में आपने जितनी कोशिश की होगी लेकिन उसके बावजूद आपको अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली होगी, तो आप ये अमल करने के बाद आपको अपने हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। यहाँ तक कि इंशाअल्लाह आपका काम फरिश्ते खुद करने आएंगे। यानी कि इस अमल में इतना असर है, इतनी ताकत है, अगर आप पूरे यकीन के साथ कर लेते हैं तो आपको अपने हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। तो आज मैं आपको जिस अमल के बारे में बताने जा रही हूँ वो अमल सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर है। तो आपने क्या करना है कि जब खाना खा लिया करें तो खाना खाने के बाद ये 2 लफ्ज़ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 लफ्ज़ हैं। अगर आप खाना खाने के बाद इन 2 लफ्ज़ों को सिर्फ 25 मरतबा पढ़ लिया करें, 25 टाइम्स आप इसको सिर्फ पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक का अगर आप इसी तरह से शुक्र अदा करेंगे पूरा रमज़ान सहरी और इफ्तारी में, तो यकीन करें कि आपको अपने हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। आप लोग सिर्फ 2-3 दिन इस अमल को करके देखें, आपको इतनी कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी कि आप हर खाना खाने के बाद ये 2 लफ्ज़ पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक की नेमतें हम जितनी ज़्यादा खा कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रब ताला हमें उतना ही ज़्यादा नवाजेगा। क्योंकि रब को अपनी नेमतों पर जो लोग शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला को वो बंदे बहुत पसंद होते हैं। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा उनसे खुश होते हैं जब बंदा उसका शुक्र अदा करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ कि मेरा शुक्र अदा करना भी तो तेरी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, जब तूने ये जान लिया कि हर नेमत मेरी तरफ से है और इस पर तू राज़ी रहा तो ये शुक्र अदा करना ही तो होता है। अल्लाह पाक ने हमें जितनी नेमतों से नवाजा है, हमें हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहना चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये 2 लफ्ज़ों पर छोटा सा अमल मैंने जो आपको बताया है, खाना खाने के बाद सिर्फ 25 मरतबा पढ़कर अपने रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए, नौकरी के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, किसी भी मामलात के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लिया करें। इंशाअल्लाह आपको अपने हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। ये वीडियो सदका जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, इस अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक शेयर करना भी सदका जारिया है। तो आप रमज़ान के इस महीने में अपने हर आने वाले पल को अपने लिए सदका जारिया बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों को ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वजीफ़े के साथ, किसी और अच्छे अमल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।